बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश की कमजोर विधानसभा सीटों पर मंथन किया जा रहा है। 12 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को बदलने पर भी चर्चा इस बैठक में की जा रही है। जिला अध्यक्षों को लेकर बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। तो कमजोर जिले पर बीजेपी का पूरा फोकस है और लगातार बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के तहत लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त भोपाल में चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हैं, वीडी शर्मा शामिल हैं, तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश की कमजोर विधानसभा सीटों पर मंथन किया जा रहा है, किस तरह की रणनीति पर काम किया जाए, आगे उन सीटों को मजबूत कैसे किया जाए, इन तमाम विषयों पर मंथन जारी है। 12 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को बदलने पर भी चर्चा की जा रही है, यानी 12 ऐसे जिला अध्यक्ष जो काम नहीं कर रहे थे या कमजोर पड़ रहे थे, उनको बदला भी जा सकता है। तो बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा पार्टी में और मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। रणनीति तैयार की जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि क्या आगे काम किया जा सकता है, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और लोगों तक किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। तमाम ये विषय हैं जिन पर मंथन किया जा रहा है। जिला अध्यक्षों को लेकर इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो 12 महीने का ही वक्त बचा है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए और इस वक्त बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जिन सीटों पर उनका पकड़ नहीं है, जिन विधानसभा सीटों में स्थिति कमजोर हो रही है, उन विधानसभा सीटों की स्थिति मजबूत कैसे की जाए और तमाम इन पहलुओं को लेकर बैठक की जा रही है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी है जिसमें 12 जिला अध्यक्षों को बदलने पर भी चर्चा की जा रही है। कमजोर सीटों पर मंथन किया जा रहा है, आगे की रणनीति पर किस तरह से काम करना है उस पर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बीजेपी लगातार मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के तहत कोर कमेटी की बैठक जारी है, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए, बीजेपी दफ्तर में अनौपचारिक बीजेपी के दिग्गज नेता बैठकर चर्चा कर रहे हैं। ये कोर कमेटी की बैठक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है और उससे ठीक पहले बीजेपी की अपनी रणनीति है, क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा उस क्षेत्र से निकलेगी जो कभी बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन 18 में ये गढ़ बीजेपी से दूर चला गया और अब फिर से राहुल गांधी की पदयात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है और लिहाजा 23 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। तो ये पदयात्रा भारी ना पड़ जाए, इसीलिए काउंटर करने की एक तैयारी है ये। साथ ही साथ देखिए, दूसरी चर्चा ये होगी कि कई जिलाध्यक्ष जो पार्टी के चुनावी मिशन मोड में फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस नगरीय निकाय चुनाव उतनी बेहतर नहीं रही है और जिन जिलाध्यक्षों की नगरीय निकाय चुनाव में परफॉर्मेंस प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, वो 23 के सांचे में बीजेपी के चुनावी सांचे में ठीक नहीं बैठ रहे हैं, उनको हटाने पर देखिए फाइनल मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन के बड़े पदाधिकारी, कोर ग्रुप के तमाम वो बड़े चेहरे इस वक्त देखिए अंदर चर्चा कर रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी की पदयात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है। कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। 23 से जोड़कर इस पदयात्रा को कांग्रेस पार्टी फायदा देख रही है और ऐसे में ये पदयात्रा बीजेपी को झटका ना दी जाए। अंदर खाने की खबर यही है कि कोर ग्रुप में इस पदयात्रा को काउंटर करने को लेकर तैयारी चल रही है। एक हिसाब से बीजेपी चिंतित है, क्योंकि आदिवासी अनुसूचित जाति वोटर ये खिसक ना जाएं और बीजेपी का वो वोट बैंक जो 18 से पहले बीजेपी से जुड़ा रहा, 18 में जो छिटक गया, बाद में फिर बीजेपी से जुड़ा, वो राहुल की पदयात्रा के चलते दूर ना चला जाए। इसीलिए कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा चल रही है। तमाम बड़े नेता रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की ये जो पदयात्रा है, देखिए वो कांग्रेस पार्टी इसको चुनावी मोड में लेकर देख रही है और अलग अलग वर्ग को जोड़ रही है। नर्मदा पूजन से लेकर
अंतर हो या जनजातीय वर्ग के बीच में हो या संत समागम हो, तमाम महाकाल दर्शन से लेके अलग अलग तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने की है। अब कांग्रेस पार्टी की इस तैयारियों से बीजेपी को झटका ना लग जाए, इसलिए आज कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा मेरे साथ मौजूद है। राहुल गांधी की पदयात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है, बीजेपी की भी बैठक शुरू हो गई है, तैयारियां चल रही है। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी चिंतित है इससे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खास तौर पर पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलते हैं, और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हुए दिखे, राहुल गांधी फिर से यात्रा पे निकल गए। और आप देख रहे हैं कि चुनावी हिंदू जिस तरीके से अब मंदिर दर्शन करने जाएंगे, वो भी जनता के सामने है। रोक रहा हूं मैडम आपको, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 23 की संजीवनी बूटी राहुल की मध्य प्रदेश आने से मिलेगी हमें। देखिए, मुझे नहीं पता कि 40 से अधिक चुनाव हराने वाले राहुल गांधी को संजीवनी बूटी कब मिलने वाली है, पर एक बात निश्चित है कि राहुल गांधी को कम से कम थोड़ा परिश्रम करना आ गया होगा। पर उस पर भी जब वो निकल रहे हैं तो पत्रकारों के सवाल पर कहते हैं, मम्मी ने तो सनस्क्रीन भेजी थी, मैं लगाना भूल गया। एक बार आपको झटका लग गया, निर्दलीय विधायक शेरा समर्थन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई और जुड़ जाए तो पता चले कि झटका लग जाए? हालांकि आप मुस्कुरा रही हैं। देखिए, शेरा साहब कभी इधर हैं कभी उधर हैं, वो तो आप हम सबके सामने हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटेड लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। और रही बात राहुल गांधी की, तो मैंने आपसे पूर्व में कहा कि सनस्क्रीन की चिंता है, खीरे खा रहा हूं, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो किस प्रकार की गंभीर राजनीति है। और जिन लोगों ने भारत का विभाजन करने का काम किया, जिन्होंने इतनी पीड़ा दी है, इतनी प्रताड़ना दी है लोगों को, अगर शुरुआत करनी थी तो पाकिस्तान से जाके करते। भारत तो अखंड था, है और रहेगा, तो इसका कोई बहुत तर्क नहीं है। आपने कहा कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही तोड़ने की, तो मध्य प्रदेश में ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं तो यहाँ भी टूटन देखने को मिलने लगे। मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार कांग्रेस पार्टी को लाकर देख लिया, और 15 महीने का जो कुशासन था, जिसमें खुद उनके मंत्री कहते रहे कि भाई दिग्विजय सिंह पीछे से सरकार चला रहे हैं, शराब माफिया, रेत माफिया, फलाना माफिया जो है वो सक्रिय हो गया है, और जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चला, आपस में कलह मची, उनके लोग संतोष में नहीं रह पाए। ये परिणाम हमारे सामने, जनता अब उनके धोखेबाजी और वो झूठे वादे खिलाफी में नहीं आई। बीजेपी की ठीक है प्रमोद, ये बैठक भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश पहुंचने वाले तो बीजेपी भी अपनी तैयारी पूरी रखेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका।